दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 15 अक्टूबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। चूँकि आज असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय का पावन पर्व दशहरा है, इसलिए सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को, आप सबको, अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को, अपने मेम्बरान को विजयादशमी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बधाई देता हूं। आशा है आप तमाम साथियों के जीवन में ये विजयादशमी विजय लेकर आएगी और जो ठगों से हमारा महायुद्ध चल रहा है, ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण बनाने के लिए जो हम मिशन चला रहे हैं, उस मिशन में आपको, हमको, सबको विजय मिलेगी। और जो देश के 20 करोड़ लोगों का मेहनत का पैसा ठगों ने बारी बारी से धोखाधड़ी से ठग लिया है, वो उन सबको जल्दी से जल्दी वापस मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे देश के 20 करोड़ नागरिकों के साथ, मेहनतकश नागरिकों के साथ, हमारे देश में बहुत सारी ठग कंपनीज ने, ठग सोसाइटीज़ ने धोखाधड़ी से उनको झांसा देकर, प्रलोभन देकर और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए उनकी मेहनत की कमाई को ठग लिया है, लूट लिया है। इन ठगी प्रकरणों में अपनी मेहनत की रकम डूब जाने के कारण हमारे देश के लाखों लोग, हजारों फौजी भाई अब तक आत्महत्या कर चुके हैं और लाखों आत्महत्या की स्टेज पर खड़े हैं। चूँकि सरकार, अदालतें, विपक्ष, मीडिया, ट्रिब्यूनल्स, कमेटीज, लिक्विडेटर्स उनकी समस्या को समझ नहीं रहे, उनकी आवाज़ को सुन नहीं रहे और कहीं से भी कोई भी ऐसी प्रगतिशील रिपोर्ट दिखती नहीं कि जल्दी से हमारे तमाम साथियों का पैसा उन्हें वापस मिल जाए और वो भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि, शांति का एहसास कर सकें। दोस्तों, बहुत सारे मैटर्स हैं। बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम हैं जिसमें देश के 8 लाख लोगों का पैसा डूबा है, जिसमें 2 लाख तो हमारे देश के सीमाओं पर तैनात सैनिक भाई हैं, उनके साथ ठगी हुई है। और न केवल उनकी मेहनत की रकम को लूटा गया है, बल्कि उनके शरीर का खून तक निकाल कर विदेशी बाजारों में बेच दिया गया। PACL पल्स ग्रुप 6.5 करोड़ के लगभग लोगों का पैसा डूबा। सहारा इंडिया ग्रुप जिसमें 8 करोड़ लोगों का पैसा डूबा। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट सोसाइटी जिसमें लगभग 21 लाख लोगों का पैसा डूबा। JKV, किसान एग्रो, कर्म भूमि, लोकहित, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर लिमिटेड, हेलो राइड, गोवे, गो बाइक, टॉप राइड, स्ट्रीट हॉक्स, एवरग्रीन, NMM, वाया इंडिया, मशरूम इंडिया, जेपे और बहुत सारी इस तरह की ठग कंपनीज ने, शॉरगैन वगैरह ने, रामेल, प्रयाग वगैरह ने हमारे देश के 20 करोड़ लोगों के साथ ठगी की और उनके जीवन को नरक में बदल दिया। बहुत सारी इन ठग कंपनीज ने, ठग सोसाइटीज़ ने प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री की जो योजनाएं चलाई गईं देश के नागरिकों के कल्याण के लिए, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना हो, चाहे लोकल का वोकल हो, चाहे प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्कीम हो, चाहे प्रधानमंत्री की लोन स्कीम हो, चाहे प्रधानमंत्री की आवास स्कीम हो, चाहे प्रधानमंत्री की कृषि जनधन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री की और बहुत सारी स्कीम्स हों। प्रधानमंत्री ने जो जो स्कीम्स शुरू की इन 7-8 सालों में 2014 से, उन तमाम स्कीम्स को ठगों ने ठगी का आधार बनाया, प्रधानमंत्री के चित्र छापकर। बल्कि वो कैची पिक्सल ने तो सीधे सीधे कहा कि प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत योजनाएं, घर बैठे स्वरोजगार पाओ। तो ऐसे ऐसे ठग रहे। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड ने प्रधानमंत्री का चित्र छापा, अपनी ठग स्कीम्स को प्रमोट किया। बाइक बोर्ड टैक्सी
स्कैम को अंजाम देने वाले ठगों ने देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का फोटो छापा और भारत के प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर देश के लाखों लोगों को ठगा, फौजी भाइयों को ठगा, पुलिसकर्मियों को ठगा। इस तरह की बहुत सारी ठगी हमारे देश में हुई। कई सारे मामलों में PACL, सहारा और आदर्श जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के डिसीजन भी आए, लिक्विडेटर बने, जस्टिस के नेतृत्व में कमेटीज बनी, लेकिन उनका पैसा लंबे संघर्ष के बावजूद भी वापस नहीं मिला। बाइक बोट टैक्सी स्कैम को लेकर के हमारी यूनियन सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेफर कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट के लिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट में रिकवरी का मामला चल रहा है, जिसमें 11 नवंबर की सुनवाई है और निश्चित रूप से बाइक बोट टैक्सी स्कैम में भी फैसला ठगी पीड़ितों जमाकर्ताओं के पक्ष में ही आएगा, जैसा कि हमेशा होता रहा है सुप्रीम कोर्ट में। चाहे PACL का मामला गया हो, सहारा इंडिया का गया हो, JVG का गया हो, कुबेर का गया हो या अन्य किसी का गया हो, किसी भी हाई कोर्ट में या किसी भी या हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी निवेशकों के विरुद्ध फैसला नहीं दिया, बल्कि सबने अदालतों ने ये माना कि देश के नागरिकों के साथ ठगी हुई, उनका पैसा उनको मैं ब्याज के मैं जुर्माने के मिलना चाहिए। बहुत सारे आदेश हैं कोर्ट्स के ऐसे, लेकिन उन आदेशों को फॉलो करने में, उन आदेशों को क्रियान्वित करने में हमारी जो कार्यपालिका है, हमारी जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, चाहे वो सेबी हो, ED हो, कोई लिक्विडेटर हो, कोई लोढ़ा कमेटी हो, उन्होंने हमेशा हीला हवाली की, ठगों के साथ मिलीभगत का परिचय दिया और लोगों की मेहनत की कमाई को उन्हें तय समय सीमा के अंदर वापस नहीं दिया, जिस कारण से लाखों लोगों ने आत्महत्या की, लाखों लोग घर से बेघर हो गए और करोड़ों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए, अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। दोस्तों, इस भयावह स्थिति को बदलने के लिए इन ठगों पर, ठग साम्राज्य पर, ठगों के आकाओं पर, ठगों के दलालों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा और जितने भी देश के ठगी पीड़ित हैं, जमाकर्ता हैं, निवेशक हैं, अभिकर्ता हैं, उन तमाम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। चूंकि ठग सिस्टम है, ठग जितने भी हैं, चाहे वो राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाले हों, बाइक बोट वाले हों, हेलो टैक्सी वाले हों, टॉप राइड वाले हों, क्या बोलते हैं स्ट्रीट हॉक्स वाले हों, वाया इंडिया वाले हों, मशरूम इंडिया वाले हों, आदर्श वाले हों, सहारा वाले हों, PACL वाले हों, अन्य हों, वो सब के सब एकजुट हैं, संगठित हैं, धन पशु हैं और वो संगठित होकर सरकारी संरक्षण पाकर आपकी मेहनत की रकम को हड़प जाना चाहते हैं, खा जाना चाहते हैं। हमें भी आवश्यकता है आज तमाम लोगों को एकजुट होने की, संगठित होने की, और जो नारा किसी मजलूम और मजबूर साथी ने हमारे ने दिया होगा कि पहले भुगतान फिर मतदान, उस नारे पर खरा उतरने की आवश्यकता है। उस नारे को हमने शपथ ले लेनी है कि जब तक हमारी मेहनत की कमाई का भुगतान नहीं होगा तब तक हम मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। और दोस्तों, जब हम करोड़ों लोग ये संकल्प ले लेंगे, ये कसम ले लेंगे कि हम किसी भी मतदान में, चुनाव प्रक्रिया में तब तक हिस्सा नहीं लेंगे जब तक हमारी मेहनत की कमाई हमें वापस नहीं मिल जाती, तो निश्चित रूप से आप सबका पैसा आगामी चुनावों से पूर्व आपके खातों में वापस आ जाएगा। और ये जितने भी मल्टी स्टेट स्कैम्स हैं जिनकी जांच CBI को सौंपने में सरकारों को भय लग रहा है, या जो सरकारें धोखाधड़ी कर रही हैं आपके साथ, CBI को नहीं सौंप रही हैं ऐसे मामलों को, वो तमाम मामले CBI के हवाले होंगे। और जो ठग आज सत्ता में बैठे हैं या संसद में बैठे हैं या असेंबलीज में बैठे हैं या सरकारी पदों पर बैठे हैं, वो सब लोग जेल जाएंगे, उनकी चल अचल संपत्तियां सील होंगी, नीलाम होंगी और आपका पैसा आपको मैं ब्याज और मैं जुर्माने के जल्दी से जल्दी वापस मिल जाएगा, बशर्ते आप तमाम लोग संगठित हों। इस पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को जोरदार ढंग से वायरल करें, इस पर चर्चा करें, इसको देश विदेश सारी दुनिया में पहुंचाएं, बताएं कि किस तरह से सरकारी संरक्षण में भारतवर्ष के 20 करोड़ मेहनतकश नागरिकों के साथ ठगी हुई, उनकी मेहनत की रकम को लूटा गया, ठगा गया और सरकार और विपक्ष इस पर मौन धारण करके रह गए। दोस्तों, एक अच्छी खबर है कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने, देश की सबसे बड़ी जुझारू पार्टी माने जाने वाली आम आदमी पार्टी ने
इन ठगी प्रकरणों पर संज्ञान लिया है और उन्होंने कई सारे पोस्टर्स और बैनर्स जारी करके कहा है कि ये आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, लड़नी चाहिए उनको ये लड़ाई। लेकिन मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा इस वीडियो संदेश के माध्यम से कि कांग्रेस की 4-5 राज्यों में सरकार है, पंजाब में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है और भी शायद है कहीं केरल वगैरह में। उन राज्यों में कांग्रेस को अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड हो चुके हैं, उस कानून को लागू करना चाहिए। उसके तहत स्पेशल कोर्ट स्पीडी ट्रायल करके तमाम लोगों का पैसा वापस करना चाहिए। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, आम आदमी पार्टी को चाहिए कि दिल्ली में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत जल्दी से जल्दी कोर्ट का गठन करे, स्पेशल अथॉरिटी बनाए। और चूँकि PACL के, सहारा इंडिया के, बाइक बोट के, हेलो टैक्सी के और बहुत सारी ठग कंपनीज के जो क्या बोलते हैं ऑफिस थे वो दिल्ली में ही थे, तो इन तमाम लोगों का पैसा तो दिल्ली सरकार वापस कर सकती है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत। तो वो दिल्ली में स्पेशल कोर्ट बनाए, स्पीडी ट्रायल कराए, स्पेशल अथॉरिटी बनाए और सब लोगों का पैसा वापस करना आरंभ करे। तो चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी ने भी राजस्थान में कहा है कि नहीं वो भी लड़ेगी, चूँकि वहाँ वो विपक्ष में है, ठगी पीड़ितों के हित में, जमाकर्ताओं के हित में। तो वो भी जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ भी वो तमाम लोगों का पैसा वापस करना आरंभ करें चुनाव से पूर्व। तो तमाम ठगी पीड़ित, तमाम जमाकर्ता, तमाम निवेशक इन पार्टीज को सहयोग करेंगे, वोट देंगे, मतदान का बहिष्कार नहीं करेंगे। और यदि ये पार्टियां ऐसा नहीं करती हैं, जो सत्ता में बैठी हुई पार्टियां हैं, तो ये 20 करोड़ नागरिक मतदान का बहिष्कार करेंगे और ये दुनिया का सबसे बड़ा बहिष्कार आंदोलन होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, सत्याग्रह आंदोलन होगा। हम चाहे वो सत्ताधारी दल हों, चाहे विपक्ष में बैठे हुए लोग हों जो उपेक्षा कर रहे हैं या छल कर रहे हैं या धोखा कर रहे हैं या धोखे से हमारे वोट को लूट लेना चाहते हैं, उनको बता देना चाहते हैं कि हम तुम सबको मिट्टी में मिला देंगे, किसी को भी किसी काम का नहीं छोड़ेंगे, चूँकि आपने 20 करोड़ लोगों के साथ ठगी की है या करवाई है। दोस्तों, आप तमाम साथियों को ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लेनी है, हमारे ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन से जुड़ना है विधिवत। और हमारा जो ये हैशटैग चल रहा है, पहले भुगतान फिर मतदान, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करो, सबका पैसा वापस करो। इसे ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर वायरल करना है। सबको छोटे छोटे वीडियो बनाने हैं, अपना नाम, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर, उस ठग कंपनी या ठग सोसाइटी का नाम जिसने आपके साथ ठगी की है, कितने पैसे की ठगी की है, इसको बताते हुए छोटे छोटे 1-1, 2-2 मिनट के वीडियो बनाने हैं और वो मुझे 7827581213 पर भेजने हैं ताकि मैं उनको वायरल कर सकूं, यूट्यूब पर चला सकूं, ट्विटर पर चला सकूं, फेसबुक पर चला सकूं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज सकूं और सारी जगह वायरल करके जल्दी से जल्दी आप सबकी मेहनत की डूबी हुई रकम को आपको वापस करवा सकें। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तमाम साथी अपने छोटे छोटे वीडियो बनाइए, जिनके ट्विटर हैंडल नहीं है वो ट्विटर हैंडल बनाइए, हमारे युगांतर न्यूज़ ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए, हमारा जो युगांतर न्यूज़ चैनल है यूट्यूब पर उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारी पोस्ट्स को, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और तमाम लोगों तक इन चीज़ों को पहुँचाइए ताकि जो आपकी आवाज़ हो, आपकी जो मांग हो, न्यायपूर्ण मांग है, इसके सामने सरकार झुकेगी, सत्ता झुकेगी, विपक्ष झुकेगा। संसार की तमाम शक्तियां न्याय के समक्ष हमेशा झुकती आई हैं, अब भी झुकेंगी, बशर्ते आप तमाम लोग निर्भीक होकर ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे तो आपकी डूबी हुई मेहनत की रकम आपको मिल जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक कहीं भी अपनी शिकायतें नहीं दी हैं, आवेदन नहीं दिए हैं, उनके साथ कोई समस्या है, वो थाने जाने से भयभीत होते हैं, सरकार के पास जाने से भयभीत होते हैं, सेबी में जाने से भयभीत होते हैं, तो वो हमारे माध्यम से, हमारी यूनियन के माध्यम से, हमारे ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन के माध्यम से अपना आवेदन सरकार तक, कोर्ट तक और अन्य एजेंसीज तक पहुंचा सकते हैं। मैं आप तमाम साथियों का आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि आप मेरी इन बातों पर गौर करें और अपने आवेदन, अपनी समस्या, अपनी शिकायत मुझे व्हाट्सएप नंबर 7827581213 पर भेजें या ईमेल आईडी युगांतर न्यूज़ पर भेजें या युगांतर न्यूज़ ट्विटर हैंडल पर टैग करें
या युगांतर न्यूज यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए संघर्ष करेंगे। और यदि आप सब लोग एकजुट हो गए लाखों की और करोड़ों की तादाद में, तो फिर आपकी मेहनत की डूबी हुई कमाई को कोई नहीं रोक पाएगा। जो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकारें धत्ता बता रही हैं, हाई कोर्ट के आदेशों को नहीं मान रही, जब आप लोग संगठित हो जाएंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वो तमाम आदेश लागू होंगे। आपका पैसा आप सबको जल्दी से जल्दी वापस मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।